वरिष्ठ मंत्री और मध्य प्रदेश में 18 साल तक वहाँ की जनता की सेवा करने वाले आदरणीय शिवराज भैया जी, धन्यवाद। राष्ट्रवादी विचार मंच द्वारा आयोजित आज के इस प्रबुद्ध बुद्धिजन के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबों के अभिभावक श्री जगन्नाथ शाही जी और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे देश के यशस्वी कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, गरीब शोषित पीड़ित हर समाज के लोकप्रिय नेता रहे मेरे बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान जी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे बीच धनबाद के बोकारो के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई बिरंची नारायण जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भाई चतरा के पूर्व सांसद बड़े भाई सुनील सिंह जी, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे जी, हमारे जिले के अध्यक्ष बड़े भाई जयदेव दा, उपस्थित बोकारो विधानसभा के सम्मानित देवतुल्य बुद्धिजीवी भाई और बहनों, उपस्थित हमारे प्रेस मीडिया के सभी साथियों। ये कार्यक्रम का नाम है झारखंड किस ओर। आज वर्तमान समय में जो हम सबों के बीच में प्रमुख रूप से प्रमुख वक्ता के रूप में और हम सबों के आशीर्वाद वचन देने के लिए आए हैं हमारे देश के यशस्वी कृषि मंत्री जी, उनकी बात को हम सुनेंगे। बस 2-4 शब्द आप सबों के बीच में रखेंगे। ये झारखंड राज्य हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ था। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड कई राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया, मगर लोग तरह तरह के राजनीति करने वाले लोग अपने आप को बाबाई, अपने आप को शाबाशी देने वाले लोग, झारखंड हमने अलग करवाया, झारखंड हमने अलग करवाया, झारखंड हमारी लड़ाई से अलग हुआ। मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहिए, झारखंड को किसने बनाया, झारखंड को किसने दिया, झारखंड किस लिए दिया, ये विषय हम सबों के बीच में है। ये सच्चाई है। झारखंड अलग होने के बाद लोगों के मन में झारखंड प्रदेश के लगभग 131 करोड़ जनता के बीच में 3.5 करोड़ जनता के बीच में अलग मन में उत्साह आया कि अब झारखंड अलग होने के बाद अब झारखंड हमारे विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, उग्रवाद समाप्त होगा, जल जंगल जमीन का रक्षा होगा। ये सच्चाई है और हमें कहने में कोई परहेज भी नहीं है। जब जब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तब तब लोगों को मन में उत्साह जगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही झारखंड का विकास हो सकता है, झारखंड आगे बढ़ सकता है, झारखंड से उग्रवाद समाप्त हो सकता है, झारखंड में जल जंगल जमीन का रक्षक अगर हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हो सकता है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, मगर मैं सच बात बोलने में कहीं पे भी परहेज नहीं करता और हमारे अभिभावक आए इनके बीच में तो रखना मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म बनता है। वैसे हर ऐसे इंसान, अच्छे इंसान का कर्तव्य होता है कि अच्छे काम करने में, अच्छे व्यक्ति के सामने अपनी बात, अपनी भावना, इस राज्य की दिशा और दशा को रखना चाहिए। और हमने आज प्रभु श्री राम जी के भक्त होने के नाते सच और धर्म के रास्ते पर चलते हुए आज आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से
आप हमारे देवतुल्य है, आप हमारे जनता जनार्दन भगवान पर आप लोगों का आशीर्वाद से मैं इस क्षेत्र का एक साधारण मजदूर किसान का बेटा को इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में आप चुनकर भेजे। मेरा भी दायित्व, मेरा भी जिम्मेवारी, मेरा भी कर्तव्य बनता है निष्ठा, ईमानदारी, सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर आप लोगों का सेवा करें। और आज वो समय है कि आज हमारे देश के यशस्वी कृषि मंत्री और हमारे बड़े भाई, मेरे अभिभावक और लोकप्रिय, देश के लोकप्रिय नेता भी हैं, इनके सामने मैं इस बात को जरूर रखना चाहेंगे। भैया से मेरा आग्रह होगा कि मैं ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलना आपका विचार को सुनने के लिए सभी लोग आए हैं। झारखंड की स्थिति वर्तमान समय में बहुत ही दयनीय है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गुल्लू महतो जी, इस मंच पर विराजमान हम सबके आज के मुख्य वक्ता श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी तथा मंच पर विराजमान सभी अपने आदरणीय बंधुगण तथा इस सभागार में उपस्थित मातृशक्ति और समस्त बंधुओं, झारखंड को किस दिशा में चलना है इसका निर्णय तिलका मांझी ने कर दिया था 1785 में। मंगल पांडे ने जब क्रांति का बिगुल बजाया था उससे भी 75 वर्ष पूर्व तिलका मांझी ने 1785 में अपना बलिदान किया था। और हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने उस समय जबकि देश गुलाम था, आवाज बुलंद करते हुए कहा कि ये टोपी सभी भाई भाई हैं, ये हमारे कभी अपने नहीं हो सकते, 7 समुद्र पार से आए हुए विदेशी हमारे कभी अपने नहीं हो सकते। तुम सब संगठित हो और भारत माता को गुलामी की बेड़ी से मुक्त करो, सब भगवान बिरसा मुंडा ने कहा। 33 वर्ष की उम्र में तिलका मांझी चले गए, झारखंड की दिशा क्या होगी उन्होंने तय किया। और 24 वर्ष के उम्र में भगवान बिरसा मुंडा इस धरती से विदा हो गए। और अभी 2001 में जिनको दिसम गुरु कहते हैं, जो इस देश के इस प्रांत के मुख्य व्यक्ति रहे माननीय शिबू सोरेन जी, उन्होंने बताया था कि इस प्रांत की दिशा क्या है, 2001 में बताया था। पीरटार में एक सभा को संबोधित करते हुए 2001 में, और शिबू सोरेन जी ने कहा, उन्होंने कहा आदिवासी कट्टर सनातनी हैं। ये जगन्नाथशाही के शब्द नहीं हैं, शिबू सोरेन के शब्द हैं। और मैं जानता हूं कि आदिवासी अपने वचनों के पक्के होते हैं, वो कहीं भी होंगे तो मेरी आवाज को समर्थन देंगे, क्योंकि उनके ये शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। आदिवासी कट्टर सनातनी हैं। पूजा अर्चना हमारी संस्कृति है, जो हम अपने धर्म से हटाना चाहता है, जो हमें अपने धर्म से हटाना चाहता है, वो हमारे दुश्मन हैं, ये शिबू सोरेन जी ने कहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बुढ़ापे में और अवश्य अपनी आवाज को बुलंद करेंगे कि उनके पुत्र आज क्या कह रहे हैं। उनके पुत्र कहते हैं कि हम आदिवासी हिंदू नहीं हैं। उसका परिणाम क्या हुआ है? उसका परिणाम यह है कि जब तक शिबू सोरेन की आवाज हवा में गूंजती थी हम कट्टर सनातनी हैं, तब तक विधर्मी आदिवासियों के बरामदे पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन आज जब से उनका पुत्र घूम करके बोल रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, तो ये आदिवासी उनके घर लड़ाई करके दुमका में उनके सैन्य कक्ष में निवास कर रहे हैं। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रांत की दशा और दिशा को झारखंड के पूर्व के लोगों ने, पूर्व के नेताओं ने निश्चित कर दिया है। हम उससे भटक तो नहीं गए। साक्षात महाकाल ने अपने पुत्र को भेजा हमारे बीच में हम लोगों को दिशा निर्देश करने के लिए। माता नर्मदा ने अपने पुत्र को भेजा है हम सबको दिशा निर्देश करने के लिए। अगर हमारे भटकाव हमारे रास्ते में भटकाव आ गया है तो उसको करेक्ट करने के लिए अपने पुत्र को भेजा है। द्वापर की गंगा दामोदर बोलिए भारत माता की।
माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में जिनके आह्वान को हम सुन रहे थे और जिनका नाम ये जगत के नाथ जगन्नाथ, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के माननीय जगन्नाथ शाही जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे लोकप्रिय, यशस्वी और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले सांसद आदरणीय डुल्लू महतो जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और युवा कर्मठ विधायक भाई बिरंची नारायण जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय जयदेव राय जी, पूर्व सांसद आदरणीय रविंद्र पांडे जी, पूर्व सांसद आदरणीय सुनील सिंह जी, मंच के अलावा भी यहाँ बोकारो के गणमान्य नागरिक उपस्थित है। मैं दोनों के शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। आज मैं एक मंत्री के रूप में नहीं आया, राष्ट्रीय विचार मंच में इस परिचर्चा का आयोजन किया है, तो मैं भी एक राष्ट्रवादी नागरिक के बीच में रूप में आपके बीच आया हूं। बहनों भाइयों, हम सब जानते हैं भारत अत्यंत प्राचीन, गड़बड़ है भाई, ऐसा हो। भारत एक अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देता था भारत। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ थे। ये धरती वो धरती है जिसके ऋषियों ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। ये धरती वो धरती है जिसने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा, आत्मवत् सर्वभूतेषु। सब एक जैसे हैं, आत्मवत् है, कोई भेद नहीं है। और आज मैं अगर आया हूं आपके बीच में, तो एक नेता के रूप में नहीं, परिवार के सदस्य के रूप में आया हूं, आपके सेवक के रूप में आया हूं। इस देश के ऋषियों ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा, जियो और जीने दो। इस देश ने आज नहीं, हजारों साल पहले दुनिया को कहा। संयुक्त राष्ट्र संघ बना के बाद, लेकिन भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा। मुझे लगा वहीं खड़े होकर बोलना पड़ेगा मुझे। भारत ने हजारों साल पहले कहा कि पूरी दुनिया एक परिवार है। अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। कैसा देश और संस्कृति हमारी, मैं सोच के रोमांचित हो जाता हूं। गांव में बच्चा बच्चा आज इस मंत्र का उच्चार करता है कि धर्म की, अधर्म का और प्राणियों में। आप इस विचार को गंभीरता से देखिए, केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना। कौन से दुनिया के देश ने ऐसा विचार दिया है? और ये वो धरती है जिसने हजारों साल पहले कहा, विश्व का, विश्व के कल्याण की कामना हमने की। हमने कहा आज नहीं, हजारों साल पहले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां चिदुर्भाग भवे। मैं नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, दुनिया को संदेश देने वाला भारत। बीच में एक कालखंड आया जिसमें हम गुलाम हुए, मुगलों ने, बाद में अंग्रेजों ने कब्जा किया। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जैसा जगन्नाथ जी कह रहे थे, हजारों क्रांतिकारी साथियों ने, अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्वीर में रख के आजादी भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, और जब फांसी के फंदे झूलने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था, उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे, मरते रहें, जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत आजाद ना हो जाए। तिलका मांझी जी का जिक्र हुआ, भगवान बिरसा मुंडा जी का जिक्र हुआ। हजारों क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान और निकोबार के जेलों में कोलू और चक्की पीसते हुए गुजार दी थी, और कई ऐसे थे जिन्हें खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगीनों के सामने, और अपने गर्भ गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को पवित्र किया था। हमारे क्रांतिकारी गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। सब कुछ ठावर कर दी, मैं विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन शहीद आजम सरदार भगत सिंह को छुड़ाने, जेल से छुड़ाने, जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, उनके क्रांतिकारी साथी पहुंचे और उनसे कहा कि हमने जेल से छुड़ाने की आपको पूरी योजना बना ली है। भगत सिंह जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, शर्म नहीं आती तो भगत सिंह को कार समझते हो, क्या मैं मौत से डरता हूं? उनके साथियों का भगत सिंह मौत से कैसे डर सकता है, लेकिन हमारी चिंता एक ही है, अगर फांसी के फंदे पे झूल गए भगत सिंह तो इस क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा। भगत सिंह जी का उत्तर था कि मुझे फांसी लगेगी तो एक भगत सिंह तो मर जाएगा, लेकिन उसके रक्त की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, जो तब तक लड़ेंगे जब तक कि देश आजाद नहीं हो जाता, भारत माता स्वतंत्र नहीं हो जाती। उनकी भावना देखी, इस भावना से देश को आजाद कराया, लेकिन मन में तकलीफ होती है, कई बार तकलीफ होती है। आजादी के बाद देश की बागडोर जिन लोगों ने संभाली, उनके मन में भारत कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराओं के प्रति आदर थे ही नहीं, आदर थे नहीं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन इसको विभाजित करने का पाप कौन ने किया। मित्रों के कारण मन में तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। ये कैसा भारत है, ये कैसा भारत है। इस भारत में भगवान राम के पुत्र लव द्वारा बसा हुआ लाहौर का है, पंचनद का व्याप्त पंजाब, केवल 2 नदियों का पंजाब बनकर रह गया। कहाँ है रावी, कहाँ है सतलज, कहाँ है झेलम, कहाँ है व्यास, कहाँ है चिनाव, कहाँ है लड़काना साहब, कहाँ है ननकाना साहब, कहाँ है मलमल वाला ढाका। और उसके पहले के भारत को देखना चाहोगे, दुनिया जैसे तिब्बत के नाम से आज क्या जानती है, वो कभी त्रिविष्टम था। आपको अगर वो विस्तार में मैं ले जाऊं, ईरान कभी आर्या था, आर्यों का आनंद यानी आर्यों का घर, बर्मा ब्रह्म देश था। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। उस सब देश का विभाजन स्वीकार किया गया, भारत बट गया, भारत टूट गया। हम स्वतंत्र तो हुए, लेकिन हमको संपूर्ण भारत नहीं मिला। लेकिन आज एक तरफ मन में तकलीफ है, दूसरी तरफ मन में संतोष है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, अटल जी को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने झारखंड का निर्माण, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने वाले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद मोदी जी आए, एक वैभवशाली भारत,
एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो। मैं एक एक उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन आप देखिए पहले ये ताकत थी क्या भारत में? एक तरफ रूस जाते हैं तो दोनों बाहें फैला के पुतिन उनको गले लगाते हैं, स्वागत करते हैं कि आइए मोदी जी, और दूसरी तरफ यूक्रेन जाते हैं तो जेलेंस्की उनके गले आगे लग जाते हैं। भारत की हैसियत है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंस गए हमारे बच्चे, माता पिता चिंतित थे, जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, लेकिन फोन उठाया मोदी जी ने और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, एक किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और कहा हमारे बच्चे फंसे हैं, हमारे बच्चे अब हाथ में तिरंगा लेकर निकले तो युद्ध विराम कर देना ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित निकल आए। तिरंगा झंडा हाथ में लहराते हुए भारत के बच्चे जब निकले तो रूस भी युद्ध विराम रूस ने भी कर दिया, यूक्रेन ने भी कर दिया और भारत माता की जय बोलते हुए शान से भारत के बच्चे भारत वापस लौट के आ गए। एक नहीं अनेकों उदाहरण है, लेकिन आज विषय नहीं है, आज विषय झारखंड है। एक नहीं अनेकों। कई बार जब हम पहले कहते थे मेरे मित्रों धारा 370 समाप्त करने की बात, तो लोग कहते थे समाप्त थोड़ी होगी, ये तो चुनावी नारा है। लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, कश्मीर में आग लग जाएगी, लेकिन आपने देखा 2019 में जनता ने शानदार समर्थन दिया, एक झटके में धारा 370 समाप्त कर दी गई। आग तो क्या पत्ता भी नहीं खड़का, आग बाग का कहाँ पता है? आप जानते हैं ऐसे एक नहीं अनेकों फैसले, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे और सोचते थे कि हो ही नहीं सकता, लेकिन देश ने देखा आज अयोध्या में दिव्य और भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार। एक नहीं सैकड़ों फैसले। आज मैं भारत की भौतिक प्रगति की बात नहीं करूंगा, मेरे पास समय नहीं है और मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन देश आज किस तेजी से आगे बढ़ा है, गर्व होता है। कभी हमारी अर्थव्यवस्था नीचे से 5वें नंबर पे थी, आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गई और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। विकसित भारत का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, जिसके निर्माण में हम लोग दिन और रात लगे हैं, लेकिन एक तरफ गर्व होता है, दूसरी तरफ चिंता होती है। देश में कई जगह हो क्या रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है? याद करो मित्रों, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके 2 विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी 2 विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये अर्पण की और तर्पण की भूमि है, ये वीरों की और सूरों की भूमि है, ये ऋषि और महर्षियों की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहाँ का बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी राख भी समुद्र में या गंगा जी में प्रवाहित की गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की। लेकिन आज उस देश को क्या हो रहा है? मैं सीधे झारखंड पे आता हूं और मैं बहुत चिंतित हूं, मैं बहुत व्यथित हूं। मन दर्द पीड़ा और गुस्सा सब है इस झारखंड की धरती पर। इस सरकार के संरक्षण में गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस की सरकार
विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठिए निरंतर घुसते हुए चले आ रहे हैं। यहाँ गांव का नाम हो गया जमाई टोला। पता नहीं आपने सुना कि नहीं जमाई टोला? ये जमाई टोला क्या है? वहां से आए, यहाँ की बेटियों से शादी की, आदिवासी बेटियों से, उनके नाम पे जमीन खरीदी, वहीं रह रहे हैं, चुनाव लड़ाया रह रहे हैं। इतने आ गए कि गांव जमाई टोली हो गया। एक नहीं, गांव गांव में ये घुसपैठ कर रहे हैं, खुलेआम आ रहे हैं, सरेआम आ रहे हैं। और ये सरकार उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, हेमंत सोरेन की सरकार, ये गठबंधन की सरकार। याद रखना ये सिलसिला अगर जारी रहा, पाकड़ में क्या हो रहा है, क्या आपको दिखाई नहीं देता? सरेआम खुलेआम, कैसे क्या का अनुपात बदल रहा है। मैं कोई भाजपा के कार्यकर्ता के नाते आज नहीं बोल रहा, शिवाजी कार्यकर्ता के नाते बोल रहा हूं। क्या होगा भारत में? आज भी 5 साल बाद क्या होगा? ऐसी घुसपैठ चलती रही। 10 साल बाद क्या होगा? 15-20 साल बाद क्या होगा? एक तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी घुसपैठियों को सरेआम संरक्षण देती है, और बंगाल के क्या हाल है आप देख रहे हैं। सोच लो अगर झारखंड में एक बार और ये सरकार बन गई तो झारखंड का होगा मेरे मित्र, झारखंड का क्या होगा? एक बार सोचना, गंभीरता से सोचना, गहराई से सोचना। झारखंड तबाह और बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद आप भी हाथ नहीं लगा पाओगे बहनों और भाइयों, आप भी हाथ नहीं लगा पाओगे। तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, इन घुसपैठियों का संरक्षण करा रही। अभी जगन्नाथ जी बता रहे थे शिबू सोरेन पहले क्या कहते थे, लेकिन आज उनका बेटा क्या कर रहा है? खुलेआम आओ, सरेआम आओ, जिस ढंग से संरक्षण दिया जा रहा है, आप बताइए कहां ले जाएगा झारखंड? और इसलिए आज भारत माता पर संकट के बादल छाए। याद रखना, संपूर्ण रात अटल जी ने जैसा वर्णन किया था, आप बताइए अगर एक अंग कमजोर हुआ, झारखंड कमजोर हुआ, तो पूरा देश कमजोर होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? चील और कौओं की तरह, गिद्धों की तरह भारत माता झारखंड वाले हिस्से को नोच रहे हैं, नोच के खा रहे हैं। और हम आज मैं आह्वान करने आया हूं मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर, चुप मत बैठो, उठो। इस धरती को बचाने के लिए, झारखंड को बचाने के लिए शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तो लिखो, माता खड़ी पुकारती। आज मां भारती आपको पुकारती। देश की संस्कृति, जीवन की परंपराएं, अस्मिता, ये बचाने का दिन है आज। ये चुनाव इस सबको बचाने का दिन है। दूसरी तरफ अभी डुलू महतो जी कह रहे थे, विस्तार से वर्णन कर रहे थे, क्या हालत है, क्या हालत है झारखंड की। नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं मंत्रियों के हाथ, सांसदों के हाथ। 35 करोड़, 37 करोड़, 300 करोड़, 350 करोड़, किसका पैसा है? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आपके दिल में दर्द नहीं होता? ये पैसा कौन का है? क्या हेमंत सोरेन का पैसा है? ये पैसा झारखंड की जनता का है, ये पैसा आपका है, जो भ्रष्टाचार के रूप में ये लूटने का काम कर रहे हैं। और लुटेरे जब अपने प्रदेश को लूट रहे हो तो बताओ हमें चुप बैठना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, चुप बैठना चाहिए क्या? कितने उदाहरण, पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए, खोद के ले गए, बेच दिए, बालू बाल्टी में बिक रही है भाई, बालू बाल्टी में बिक रही है। मैं गया गांव में, जब पीएम जलमन के मकान दिए थे, ये हमारी एक योजना है अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए, वहां बहनों ने कहा कि भैया मकान का पैसा तो मोदी जी ने भेज दिए, लेकिन बालू नहीं मिल रही। बालू इतनी महंगी हो गई कि मकान बनाना असंभव हो गया। ये बालू लूटने वाले को हेमंत सोरेन ने, सरकार ने, सत्ता में बैठे विधायक और बाकी लोगों को भी इसी काम में लगा दिया है। सके तो लूट, खुल के लूट रहे। खनिजों की कैसे चोरी हो रही है अभी महतो जी बता रहे थे, मुझे विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। कैसे लूट के खिलाफ आवाज नहीं उठना चाहिए?
किसके हैं जल, जमीन, जंगल, खनिज? हमारा। इस जनता का है। कहां जा रहा है? मैं आंकड़े देख के हैरान हूं, पता नहीं आपकी जानकारी में है कि नहीं। ये आंकड़े मेरे सामने अभी मुझे दिए नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े। ये आंकड़े 4.5 साल में हत्याएं झारखंड में 7,812, बलात्कार 7,115, अपहरण 6,937, दंगे 8,592, लूट 2,721, डकैती 485, संज्ञेय अपराध 2,73,261। ये झारखंड की कहानी है। अभी तो आंकड़े बढ़ गए होंगे, ये मैं 6 महीने पहले की बात कर रहा हूं। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? सरेआम लोग गोलियों से भूने जाते हैं, बेटियां उठाई जाती है, बलात्कार करके उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी जाती है, जंगल में उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े बिखरा दिए जाते हैं। आपको गुस्सा नहीं आती? और नहीं आती काय के लिए? फिर हम कैसे इंसान हैं? ये हमारे झारखंड, इसलिए झारखंड बनाया गया। मैं कितनी चीजें आपको बताऊं झारखंड वासियों, बोकारो वालों, कितनी चीजें आपको बताऊं। लूट, बलात्कार, हत्या, दंगे, जनधन के लूट, इतने वादे किए थे कांग्रेस ने। दोनों पार्टियों ने मिला के एक ने 137 वादे दिए थे। निश्चय पत्र मेरी बहनों, चूल्हा खर्च के लिए 2,000 रुपया महीने दिए जाएंगे। नौजवानों, तुमसे कहा गया था 5 लाख नौकरियां, नहीं तो 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता। मिला क्या किसी को? अरे मिला क्या? 2,000 चूल्हा खर्च को मिला क्या? रघुवर दास जी ने जो व्यवस्थाएं की थी कि बहनों को बैंकों से 50,000 रुपया मिल जाता था, बंद। किसानों को 5,000 रुपया हेक्टर साइज, जितना मुझे ध्यान है, सुनील जी, गणेश जी को पता होगी, 5 एकड़ बंद कर दिया। दिया क्या? अब चुनाव आ गया तो रोज घोषणाएं हो रही है। हेमंत बाबू, पहले क्यों नहीं किया? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? सारे भूल गए। अब चुनाव में 1 महीना बचा है तो ले लो, 1,000 ले लो, 2,000 ले लो, 5,000 ले लो, क्या चाहिए सब खरीद। ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार, हर चीज के रेट तय, रेट तय हर चीज का, कौन सा काम करवाना है। मुझे तो अभी 2 महीने हुए आए, लोग कहते हैं, जनता कहती है, हर चीज के रेट फिक्स से काम करवाना है तो बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ हर चीज बिकती है। रेट लगाते तुमने झारखंड, और आपको गुस्सा नहीं आता? मैं आज आप निवेदन करने आया हूं। झारखंड लुट रहा है, झारखंड तबाह हो रहा है, झारखंड बर्बाद हो रहा है। और ये सरकार अगर रही तो झारखंड में आप ये मानिए 5 साल बाद पहला खतरा तो ये कि कई हिस्से ही ऐसे होंगे जहां विदेशी घुसपैठिए ताकत के साथ बैठेंगे और वोट की ताकत के आगे ये सरकार जो है, कांग्रेस हो और चाहे हेमंत सोरेन हो, ये सब नाक रगड़ेगी उनके पांव पे जाके। ये झारखंड को नहीं बचाएंगे, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और इसलिए ये चुनाव मैं आज आप सबसे निवेदन करने आया हूं। ये चुनाव किसी को सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठाने के लिए नहीं है। अगर मैं आया हूं प्रभारी बनकर, इसलिए नहीं आया कि मुझे किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, किसी को विधायक बनाना है। मेरे बहन और भाइयों, मैं ये संदेश लेकर आया हूं कि झारखंड बचाना है, झारखंड बचाना। ये झारखंड को बचाने का चुनाव है, झारखंड को बचाने का चुनाव। मेरे ईमानदारी से पहले हाथ रखेगा। 5 साल पिछली सरकार चली रघुवर जी के नेतृत्व में। ईमानदारी से बताना विकास हुआ कि नहीं हुआ, जो से बताना विकास हुआ कि नहीं हुआ। आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, देश में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन मोदी जी दे रहे हैं, ये खा रहा है। मेरी बहनों, जल जीवन मिशन गांव गांव में पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के
पीने के पानी के लिए हजारों करोड़ भेजे नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन गांव वालों को पीने का पानी मिला क्या? मिला क्या? मुझे जगह जगह लोग कह रहे हैं ये पाइप खड़खड़ा रहे हैं, पानी की बूंद का कहीं पता नहीं है, पता नहीं है। पैसे खा गए, पीएम जनमन के पैसे खा गए, पीएम आवास के पैसे खा गए, जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री की थी सबका पैसे खाने का पाप किया। तो ये सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने किया। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, ठगबंधन। ये देश को छलने वाले लोग। और इसलिए आज मैं भावुक अपील करने आया हूं, मेरे बहनों और भाइयों, चुप मत बैठना। जाति पाति ये बहुत कोशिश करेंगे तोड़ने की। ये क्यों चल रहा है आज? जब एक ताकत के रूप में हिंदुत्व खड़ा हुआ, ताकत के रूप में, तो बांट दो, तोड़ दो। बांटने का षड्यंत्र चल रहा है। जातियों में बांट दो, पंथों में बांट दो, धर्मों में बांट दो। लेकिन ये देश के लिए एक होने का वक्त है। और इसलिए मैं प्रार्थना करने आया हूं, छोटे मोटे मतभेद भूल जाए। उम्मीदवार का भी कोई महत्व नहीं है। उम्मीदवार प्रतीक होगा, अच्छे से अच्छा ये कोशिश होगी, लेकिन वोट देना है समृद्ध और विकसित झारखंड के लिए और एक वैभवशाली गौरवशाली समृद्ध भारत के निर्माण के लिए। मोदी जी को और मजबूत करना है, और मजबूत करना है, ताकि ताकत से और तेजी से ये काम होते रहे। और इसलिए मेरी झारखंड किधर देख के डर लगता है, जी घबराता है, लेकिन हम उठने वाले नहीं हैं, हम बैठने वाले नहीं हैं, हम चुप रहने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। हम तो लड़के टकरा के देश विरोधी गतिविधियों को नेस्त नाबूद करने का संकल्प लेने वाले हैं। और मैं तो आपको संकल्प दिलाने आया हूं, हमारे जिंदा रहते हुए कोई हमारे देश को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, झारखंड को कैसे तबाह और बर्बाद कर सकता है। और इसलिए आइए हम बचाएंगे झारखंड को। कौन बनेगा मुख्यमंत्री बन जाएगा, सांसद विधायक बन जाएंगे, लेकिन भाजपा की सरकार बनी, ये की सरकार बनी तो ही झारखंड बचेगा और तो ही देश मजबूत होगा। ये मेरा निवेदन है। इसलिए आइए मेरे बहनों और भाइयों, और लंबी बात नहीं करूंगा, काफी देर आप बैठे। अगर मेरी बात सही लगती है तो चुप मत बैठना। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, समर शेष नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। जो ये सोचता हमें क्या, हमारा क्या बिगड़ता है, कौन होए हमें का हानि, ये मत सोच लेना। अगर ये सोचा तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। सही नृप होना चाहिए, सही राज आना चाहिए, ये संकल्प हमको लेना होगा। इस बेईमान सरकार इंडी गठबंधन वालों को सबक सिखाना होगा। भारतीय जनता पार्टी आई तो मैं वचन देता हूं, कोई घुसपैठिया झारखंड की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और अवैध रूप से जो घुस गए हैं वो भी बोरिया बिस्तर बांध के वापस भेज दिए जाएंगे। चिंता मत करना। एक मजबूत सरकार, एक दमदार सरकार, एक संकल्पवान सरकार चाहिए। और इसलिए झारखंड को सुशासन देने के लिए, झारखंड की प्रगति और विकास के लिए, झारखंड के नौजवानों को रोजगार के लिए, झारखंड की माताओं बहनों के सम्मान के लिए, झारखंड के किसानों के उत्थान के लिए, झारखंड के गरीबों के कल्याण के लिए एक ही मूल मंत्र, भारतीय जनता पार्टी को लेके आएंगे, फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। आज यही मैं निवेदन करने आपके बीच में आया हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए मैं जो कह रहा हूं वो सच है कि नहीं? जोर से सब बोलिए, सच है कि नहीं? तो केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो ना हो, राजनीति में काम करते हो ना करते हो, लेकिन देश से तो लेना देना है, झारखंड से तो लेना देना है। तो आइए आज मेरे साथ संकल्प लीजिए। मैं भी आपके जैसे साधारण कार्यकर्ता हूं और मेरे मन में भी यही भाव है कि देश की सेवा
हमारे लिए भगवान की पूजा है, जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। इसी भाव से हम काम करेंगे, लेकिन एक बार अपने अपने स्थान खड़े होकर आज बोकारो की इस पवित्र धरती पर हम सब संकल्प हैं। डुलू महतो जी भी हैं और विरंची नारायण जी भी हैं। जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है, सुनील जी हो, रविंद्र जी हो, जिरातक जी हो, और मेरे बहनों भाइयों आपसे कह रहा हूँ, आइए संकल्प लें कि झारखंड की इस पवित्र धरती से इस सरकार को गठबंधन की उखाड़ के फेंकेंगे, भाजपा और एनडीए की सरकार लाएंगे, झारखंड को बचाएंगे। बोले सब तैयार है? मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के हम संकल्प लेंगे कि हम झारखंड भी बचाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और यहाँ बीजेपी की सरकार लाएंगे। बोलिए भारत माता की जय।